और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। अपराधी का चेहरा सीसीटीवी में कैद, आरोपी की तलाश के लिए नालंदा में छापेमारी, घायल छात्रा की हालत नाजुक। जमशेदपुर के मानगो में बैंक ऑफ इंडिया से 35 लाख की डकैती, सीबीआई की रेड बताकर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, डकैतों का सुराग लगाने में जुटे एसएसपी। पूर्व विधायक राजन तिवारी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, हरैया थाना पुलिस ने पकड़ा, नेपाल भागने की फिराक में थे पूर्व विधायक। दुमका में नशे में धुत बेटे ने अस्पताल में की मां की हत्या, पैसे नहीं देने पर मारपीट, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोहरदगा के मुंदो गांव में लव ट्रायंगल में नाबालिग की हत्या, 2 नाबालिग गिरफ्तार, नाबालिग की हत्या कर शव को कुएं में छिपाया। लोहरदगा में रिटायर्ड फौजी के घर से 20 लाख की चोरी, रक्षाबंधन के मौके पर बहन के घर गए थे लोग, सीसीटीवी के जरिए चोरों का सुराग लगाने में जुटी पुलिस। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों पर कसा शिकंजा, पुलिस ने पत्थरदा ओपी थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 14 अपराधियों को किया गिरफ्तार। छपरा में उत्पाद विभाग की टीम ने रिवीलगंज से शराब की खेप को किया जब्त, नाव से हो रही थी शराब की तस्करी। गोड्डा में प्रेम प्रसंग में स्कूल में पकड़े गए शिक्षक और शिक्षिका, ग्रामीणों ने माहौल खराब करने का लगाया आरोप, स्कूल में जमकर काटा बवाल। हादसा भागलपुर के लोदीपुर में अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टर जब्त, बालू माफियाओं में मचा हड़कंप, खनन विभाग की कार्रवाई। पटना सिटी के धवलपुरा चलनी इलाके में जुए के धंधे का भंडाफोड़, पुलिस ने अवैध गेजिंग संचालक समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। जब्त सासाराम में उत्पाद विभाग का विशेष अभियान, एक दिन में 73 लोग गिरफ्तार, 84 लीटर शराब बरामद। राजधानी रांची में स्नैचिंग और लूटपाट की वारदात, 3 एजेस बाइकर्स की जांच के निर्देश, संवेदनशील जगहों पर विशेष चेकिंग के निर्देश। रांची के मनातू गांव में अंधविश्वास का खेल, महिला खुद को सिद्ध प्राप्ति करने का कर रही दावा, लोगों की बीमारियों को दूर करने का भी दावा। झारखंड के साथ वाराणसी और इलाहाबाद से पहुंच रहे लोग महिला की शरण में परेशानी कर रहे साझा, चावल छूकर परेशानी दूर करने का दावा। जमशेदपुर के घागीडीह में जेल में कैदी की हत्या मामले में सजा, जमशेदपुर कोर्ट ने सुनाई 15 दोषियों को फांसी की सजा, 7 दोषियों को 10 साल की सजा। देवघर में 35 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार, पहले भी चोरी, रेल डकैती और लूट के मामलों में रहा है शामिल। बोकारो में छेड़खानी के आरोपी पर 8 महीने बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई, चास थाने में लिखित शिकायत के 2 दिन बाद भी पुलिस लापरवाह। मुजफ्फरपुर के बरूराज में 28 दिन से इंटर की छात्रा लापता, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सिमडेगा के बानों में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, हाथियों ने कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। दुबई से जुलाई से लापता देवघर के मुकेश का नहीं मिल रहा सुराग, पत्नी ने डीसी से लेकर पीएम मोदी तक लगाई गुहार, सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर विदेश मंत्रालय ने शुरू की खोजबीन। गुमला में अहतू थाना पुलिस ने कुख्यात मानव तस्कर रोहित खेरवार को रांची रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार, कई नाबालिग को दिल्ली में बेचने का है आरोप, खूंटी और सिमडेगा के बच्चों को बना रहा था शिकार। सीतामढ़ी के झलसी गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, एक शख्स को बेहोशी की हालत में मुजफ्फरपुर रेफर किया गया। सीतामढ़ी में कैंटीन संचालक की हत्या मामले में महिला सफाई कर्मी समेत 2 लोग हिरासत में, बीते दिनों रेलवे स्टेशन पर चाकू से कूदकर की गई थी हत्या। बेतिया में महना कुली पंचायत के मुखिया पर जानलेवा हमला, पूर्व सहयोगी ने मुखिया की बहन और भाई को भी लाठी डंडे से पीटा, थाने में मामला दर्ज। बांका पुलिस ने 5 शराबियों को किया गिरफ्तार, मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के गांधीनगर में अंबेडकर आवासीय छात्रावास की 12 छात्राओं की बिगड़ी तबियत, सदर अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। धनबाद में भूधसान से 500 मीटर में बनी गहरी खाई, दहीबाड़ी परियोजना में जमीन में समाई ड्रिल मशीन, आसपास के घरों में भी दरार, बीसीसीएल पर लापरवाही के आरोप। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की बिगड़ी तबियत, सांस लेने में हो रही परेशानी, पटना के आईजीआईएमएस में कराया गया भर्ती। पटना में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से मिले सीएम नीतीश कुमार, आईजीआईएमएस जाकर जाना स्वास्थ्य का हाल, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे साथ। बीमा भारती के बयान पर सीएम नीतीश का पलटवार, कहा पार्टी ने बीमा को 2 बार दिया है मौका, लेसी सिंह पर लगे आरोप को बताया गलत। सीएम नीतीश ने बीमा भारती की जमकर लगाई क्लास, कहा प्रेम से समझाया जाएगा, नहीं मानी तो पार्टी करेगी कार्रवाई।
जेडीयू के अस्तित्व को लेकर आरसीपी सिंह का बड़ा बयान, कहा जेडीयू का आरजेडी में हो जाएगा विलय, विलय के सिवा जेडीयू के पास नहीं है कोई रास्ता। आरसीपी के जेडीयू और आरजेडी के विलय वाले बयान पर उमेश कुशवाहा ने किया पलटवार, कहा किसी कीमत पर जेडीयू का नहीं होगा किसी भी पार्टी में विलय। दागी मंत्रियों के विवाद पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सरकार के काम से बौखला गई है बीजेपी, कार्तिक कुमार पर कोर्ट का फैसला मानेंगे। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने कार्तिक सिंह पर साधा निशाना, कहा दागी कानून मंत्री से कानून का उल्लंघन करने वालों का बड़ा हौसला, सरकार से की मंत्री के बर्खास्तगी की मांग। बिहार में अगले चुनाव से पहले फिर होगा उलटफेर, जेडीयू आरजेडी गठबंधन पर प्रशांत किशोर ने की भविष्यवाणी, नौकरी के वादे को पीके ने बताया छलावा। नए सरकार के गठन के बाद जनता दरबार में बोली परिवहन मंत्री शीला कुमारी, 7 निश्चय पार्ट 2 को पूरा करना नीतीश सरकार का लक्ष्य। बिहार शरीफ में कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का किया स्वागत, मंत्री ने कहा विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा बिहार। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का बयान, गठबंधन केवल बिहार नहीं बल्कि देश के लिए एक संदेश। सहरसा में पूर्व सांसद आनंद मोहन के वायरल फोटो में एसपी ने की कार्रवाई, जांच रिपोर्ट के आधार पर एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 जवानों को किया सस्पेंड। पटना में पेशी के दौरान जाते वक्त अपने घर चले गए थे आनंद मोहन, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था फोटो। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र मढ़ौरा पहुंचे जितेंद्र कुमार राय, समर्थकों ने गाजे बाजे के साथ किया स्वागत, मंत्री ने कहा ऐतिहासिक जगहों का विकास होगी प्राथमिकता। जितेंद्र राय के मंत्री बनने पर छपरा में खुशी की लहर, सैंड आर्टिस्ट अशोक ने बालू पर उकेरी तस्वीर। मंत्री बनने के बाद सुरेंद्र यादव पहली बार पहुंचे जहानाबाद, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, कहा राज्य के पूरे जिलों का करेंगे दौरा। हाजीपुर से बड़ी संख्या में एएनएम पहुंची राबड़ी आवास, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से लगाई नौकरी की गुहार। भारत नेपाल बॉर्डर के समीप बढ़ी खास वर्ग की आबादी, बीजेपी ने पीएफआई मॉड्यूल से जोड़ा। माइनिंग लीज मामले में निर्वाचन आयोग का जल्द आ सकता है फैसला, सीएम और बीजेपी की ओर से डॉक्यूमेंट फाइल करने का आज अंतिम दिन, दोनों पक्षों की पूरी हो चुकी है सुनवाई। पटना के सगुना में जुगाड़ पर चल रहा है मध्य विद्यालय, महीनों से स्कूल की बत्ती गुल, मूलभूत सुविधाएं भी नदारद। बोरे और प्लास्टिक लेकर पढ़ाई करने आते हैं बच्चे, स्कूल में बैठने के लिए बेंच डेस्क तक नहीं, गर्मी से टीचर भी परेशान। धनबाद की तेलीपाड़ा दोमादरपुर रोड की खुदाई का विरोध, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है परेशानी। रांची में पीएम आवास योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट, 2 साल पहले अलॉट हुआ था फ्लैट, 2 साल में ही जर्जर हुई दरो दीवार। कैमूर के रामपुर में पीएम आवास योजना में हो रही है धांधली, गरीबों के बजाय अमीरों को दिया जा रहा है आवास। झारखंड में सुखाड़ की संभावना बढ़ी, एनडीवीआई इंडेक्स के मुताबिक राज्य के 24 जिलों में सुखाड़ के हालात अब तक 30% ही हो सकी है रोकनी। पटना सिटी के गायघाट मूक बधिर बालिका मध्य विद्यालय में मॉक ड्रिल का आयोजन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का मॉक ड्रिल, आग लगी, भूकंप और ठनके से बचने की जानकारी दी गई। कैमूर में बसपा प्रदेश महासचिव की नियुक्ति, भभुआ से जिला परिषद विकास सिंह को बनाया गया प्रदेश महासचिव, पूरी ईमानदारी से काम करने का वादा। खगड़िया के मंगलम हॉल में नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष का आशीर्वाद सम्मेलन, चुनाव से पहले लिया लोगों का आशीर्वाद, अलग अलग पंचायतों से सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल। भागलपुर डीएम ने किया जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण, लाइसेंस बनने में हो रही देरी के लिए अधिकारियों को लगाई फटकार, डीटीओ को दिए कई सख्त निर्देश। भागलपुर के डीएम ने संग्रहालय का भी किया निरीक्षण, संग्रहालय में कर्मचारियों की कमी पर जताई चिंता, का विभाग को लिखेंगे पत्र। टीवी में कैद हुई तस्वीर। पटना के ज्ञान भवन में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बना आकर्षण का केंद्र, 11 राज्यों के महत्वपूर्ण उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी, विदेशी सामानों का भी किया गया प्रदर्शन। जहानाबाद में शहीद जवान लवकुश शर्मा को दी गई श्रद्धांजलि, शहादत दिवस पर डीएम और पूर्व सांसद ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जहानाबाद डीएम ने कुंसुआ पंचायत में सरकारी योजनाओं का लिया जायजा, विभिन्न वार्डों में किया औचक निरीक्षण। जहानाबाद में दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर निकाली गई रैली, माउंटेन मैन के चित्र पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। लखीसराय में शहीद अभिराज का हुआ अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल। बाढ़ के बख्तियारपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में किया गया श्री कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन, राधा कृष्ण के रंग बिरंगे पोशाक में कई बच्चियों ने लिया हिस्सा। गुमला के घाघरा ग्रेटर त्रिवेणी स्कूल में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, राधा कृष्ण के वेश में नजर आए छोटे छोटे बच्चे, मटका फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन।
रांची में जन्माष्टमी को लेकर उत्सव की तैयारी शुरू। मोरहाबादी मैदान में होगी दही हांडी प्रतियोगिता। सीएम हेमंत सोरेन लेंगे हिस्सा। धनबाद में मां मनसा देवी की पूजा की धूम। सांपों की देवी मां मनसा की पूजा, दिन भर उपवास रख माता की पूजा। जन्माष्टमी से पहले कान्हा के रंग में रंगी दिख रहे शिवनगरी देवघर। विदेशी भक्तों ने निकाली कीर्तन यात्रा। चौक चौराहों पर झूमते गाते लोगों को दिया कृष्ण भक्ति का संदेश। पटना में देखी जा रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। बाजार में बालकृष्ण के कपड़ों की बढ़ी डिमांड। जन्माष्टमी के मौके पर हांडी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन। मानतू में 21 फीट ऊंची लगी है हांडी। सिमडेगा के आदिवासी बहुल इलाके में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी तेज। बीरूगढ़ में निकाली गई कलश यात्रा। हजारीबाग में लगातार बारिश के बाद झरनों की बढ़ी खूबसूरती। पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। पूर्णिया में अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एआरटीओ के घर से मिली करोड़ों की संपत्ति। 16 लाख रुपए नगद बरामद। लाखों के जेवरात भी मिले। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हरिहरेश्वर तट पर समुद्र में मिले 2 संदिग्ध बोट में AK-47 राइफलें और कुछ कारतूस। पुलिस ने बोट को रस्सी के सहारे किनारे खींचा। पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद गिराए जाने के मामले में एनआईए का छापा। जम्मू, कठुआ, सांबा और डोडा में मारे छापे। जम्मू कश्मीर के सीईओ हृदेश कुमार ने एक बड़े फैसले में की घोषणा। आयोग ने कश्मीर से बाहर के लोगों को भी मतदान का दिया अधिकार। मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं नाम। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के मस्जिद में ब्लास्ट। 20 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। ताजमहल में पर्यटकों को मिला नया सेल्फी पॉइंट। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद भारी संख्या में पर्यटकों का लग रहा जमावड़ा।